So, hello children, how are you? I hope that you are fine. So, in previous video, we had discussed certain periodic properties such as atomic size, such as ionization potential energy, and electron affinity. So now, today we are going to discuss the remaining two other periodic properties such as electronegativity and metallic and non-metallic properties. So I hope that कि previous videos के concept आपको समझ में आया होंगे और अगर नहीं समझ में आए होंगे then you can drop your comment into the comment box. Okay? So आज की जो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम बात करेंगे remaining two other properties such as electronegativity and what metallic and non-metallic property. सो पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? यू नो दैट हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं। सो टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इन अ कंबाइनिंग स्टेट। यानी कोई एलिमेंट अगर कंबाइनिंग स्टेट में है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कोशिश करता है अट्रैक्ट करने की, तो ये टेंडेंसी जो है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्यों आता है? क्योंकि यू नो दैट कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल और द यूनिवर्स इन every element want to be stable like noble gases. It means it acquire the stability as a noble gas by filling the electron in the requisite number of electron in the orbitals. यानी हर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अगर वो इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं तो वो क्या होगा, वो एटम स्टेबल होगा। तो हर एक एलिमेंट क्या करना चाहता है, नोबल जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करना चाहता है ताकि वो पूरी तरह से स्टेबल हो सके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट में ये है कि वो भी जो एटम होगा, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो भी स्टेबल होना चाहता होगा। तो स्टेबल होने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का स्टेबल होने की वजह यानी अपनी अगर वो चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा और खींचने की वजह से क्या होगा, उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड दिस टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, जैसा कि हम लोग डिस्कस करते हैं पहले। ओके, लुक हियर एग्जांपल लाइक HCl. You can see that here hydrogen, one electron outer motion, chlorine outermost 7 electron. So you know that they share the electron. Why? Both having deficiency of electron. दोनों के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी। इसके आउटर मोस्ट में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन के शेल में, इसके यानी क्लोरीन में कितना होता है, 2 8 7, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों में क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। शेयर करने की वजह से क्या बनाते हैं, ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। बट यू नो दैट कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 7, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, लाइक एरोगन जैसा स्टेबल हो जाएगा, यानी नोबल गैस जैसा स्टेबल हो जाएगा। तो क्या है, और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको स्टेबिलिटी करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा और इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए। तो दैट्स वाई क्या करेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा और खींचने की वजह से क्या होगा, इस पे स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी, यानी इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी, लोग हियर मैं ऐसा दिखा रहा हूं, ऐसा आपको इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड, है ना। अगर आपको जरा से भी कुछ ऐसा लगे कि हाँ हमें ये चीज नहीं समझ में आए तो मैं इसको फिर ट्राई करूंगा, है ना। ओके, सो आई होप दैट कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग हियर
tendency of an element to attract electron itself in a combining state, यानी वो क्या हो, अपना कंपाउंड बनाया हो, इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किया हो, और एक एलिमेंट उसमें क्या हो जिसको इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट अपने आप की, यानी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसे, जल्दी स्टेबल होना है, और जल्दी स्टेबल होने का मतलब उसे तुरंत इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसकी तरफ ज्यादा जाएंगे तो उस पर क्या होगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, क्लियर? आई होप दैट समझ गए। ओके, अब हम चलते हैं इस प्रॉपर्टी का वेरिएशन देखना अकॉर्डिंग टू व्हाट, यानी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड एंड वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। श्योर, लुक हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग हियर नो across, यानी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी across the period. Okay, clear? So now I am writing here what, third period। मैं थर्ड पीरियड के बारे में लिखा हूं, थर्ड पीरियड। ओके, थर्ड पीरियड। ओके, थर्ड पीरियड में हमारे पास क्या होगा, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ओके, क्लोरीन, and then argon. Okay, so now we are going to do the electronic configuration। जैसा हम पिछली बार करते आए हैं वैसे हम यहाँ भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ओके, चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लाइक सोडियम एटॉमिक नंबर 11, so electronic configuration is what, 2 8 1। now magnesium, that is 2 8 2। aluminium 13, so electronic configuration what, 2 8 3। now silicon, that is 14, you know that, 2 8 4। now phosphorus 15 atomic number, so electronic configuration 2 8 5। now sulfur 16, electronic configuration 2 8 6। chlorine 17, then 2 8 7। argon, you know the argon, that is noble gas, so here electronic configuration 2 8 8। okay, now I am going to write electronegativity। okay, look at here, electronegativity। मैं electronegativity की लिखने जा रहा हूं। you know that electronegativity क्या होती है, tendency of element to attract electron itself in a combining state। okay, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। ओके, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो लुक हियर, हम बात कर रहे हैं क्रॉस द पीरियड की। ओके, सो सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 0.9, हियर 1.2, हियर 1.5, हियर 1.8, हियर 2.1, here 2.5, and here 3.0, and here 0। now you can see that the electronegativity across the period gradually increases। धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत कम है। और अगर हम लेफ्ट और राइट व्यू के अकॉर्डिंग बात करें, यानी लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट, लुक हियर, अगर हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट में देखो क्या है, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत कम है, 0.9। और अगर एक्सट्रीम राइट साइड पे देखें आर्गन को छोड़कर तो क्या होगा, 3। दैट इज वेरी मच देन द फर्स्ट वन। ओके,
यानी बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसकी बहुत ज्यादा है। और एक और अगर छोटा सा व्यू मैं बताऊं कि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ओके, यानी नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत ज्यादा है। ओके, ये स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल है, क्लियर, और वो स्ट्रॉन्ग मेटल हो जाएगा। क्लियर, आई होप दैट इस पीरियड का कंफर्म। सो लुक हियर, देखो क्या हो रहा है, मैजिक नहीं हो रहा है। ओके, ये सारी कैलकुलेशन है। इलेक्ट्रो negativity increases what? Electronegativity increases across the period. Across the period. Once again we write all the factors here which gradually change in if we move from left to right and across the period. Once again atomic, look here, nuclear charge here 1 यानी प्लस, it means +1 +2 +3 as we discussed earlier. Okay, so nuclear charge क्या हो रहा है, increases. Okay, now nuclear charge increase होगा तो क्या और चेंज होना है, इसका न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होता है, वंस अगेन आई एम रिकॉलिंग दैट कि यानी न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पे क्या होगा, अट्रैक्शन, यानी न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। जब खींचेगा तो जाहिर सी बात है साइज क्या होगी, छोटी होती चली जाएगी। ओके, क्लियर, नाउ लुक हियर, सो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो क्या चीज डिस्कस और क्या चीज और चेंजेस आएंगे, लुक हियर, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा। न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या अगर हम बात करें आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो साइज छोटी होगी, यानी एटॉमिक रेडियस छोटा होगा। तो एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सो हम बात करें वंस अगेन, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगी, है ना, यू नो दैट, वो सारे रीजन मैंने प्रीवियस में डिस्कस किए। देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ओके, सो हियर देयरफॉर वी कैन राइट electronegativity that increases. Okay, left to right. Okay, so you can see that, क्यों, क्योंकि क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, छोटी होती जाएगी, तो एटॉमिक साइज भी छोटी हो जाएगी। और आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज होता जाएगा। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एन गैसियस आइसोलेटेड एटम व्हेन इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी जब कोई गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो जो उससे अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है, तो वो क्या होगी, वो भी इंक्रीजेस होगी। तो ये कॉन्सेप्ट आया तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी। इसके लिए अगर डायरेक्ट आप आंसर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, सो देयरफॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस हियर। ओके, अगर मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं तो क्या हो रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ओके, श्योर, कंफर्म, आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप दैट आप समझ के होंगे, क्लियर। अब चलते हैं कुछ एक दूसरे काम पे। क्या अभी हमने पीरियड तो डिस्कस कर ली, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं, क्लियर। देखो अगर हम स्टार्ट करें तो बात करेंगे किसकी, हम लेते हैं सेवेंथ ग्रुप, क्या सेवेंथ ए ग्रुप, सेवेंथ
or may be called 17 group may be called halogens. Okay, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका, अगर आपको ग्रुप वाइज चेक करना है तो आप 17 ग्रुप या 7th ए ग्रुप या हैलोजेंस को ले सकते हैं. एंड यू नो द शॉर्ट फॉर्म व्हाट, फिर कल बाहर आई आंटी. ओके, सो चलो शुरू करते हैं. लुक हियर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन. श्योर, आई होप दैट समझ के होगे. हमसे बात चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं. ओके, लुक हियर, दैट इज 2 and 7. You know that इसका एटॉमिक नंबर्स 9 होता है, तो देन 2 and 7. ओके, क्लोरीन 17, then we can write 2 8 7. ओके, ब्रोमीन 2 8 18 7. ओके, look here, 2 8 18 7. Now iodine 2 8 18 18. Okay, 8 7. Okay, clear? Sure. Once again, I forgot something. Look here, this one. Okay, sure, confirm. I hope that आपको समझ में आ गया होगा. तो हम आगे बात करते हैं. ठीक, यहाँ पे देखो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, that's why 2 7. क्लोरीन 17, then 2 8 7. ब्रोमीन how much, 35. okay, so again आपको एक तो और चीज बता दो, आप डरिए नहीं, आपको एटॉमिक नंबर याद नहीं करना है. जो आपको याद करना है वो सिर्फ कैल्शियम तक याद करना है. दैट इज एनफ फॉर यू. ओके, इन दिस क्लास. ओके, बस ये आपको वैसे जनरली एग्जाम्पल देने के लिए मैंने किया था. आप 2-3 का भी एग्जाम्पल देके समझा सकते हो. ओके, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो इवन ये भी लर्न हो जाएंगे. ओके, ठीक है. तो अब चलते हैं, बात करते हैं टॉप टू बॉटम. क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी लिखते हैं. ओके, लुक हियर. अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी कितनी है? मैं लिख दूं 4 हियर, 4.0 3.0. okay, next 2.5, next 2.1. so look here, you can see that कि टॉप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम आने पर क्या हो रही है? डिक्रीज. ओके, क्लियर? यानी अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज हो रही है. अब बहुत सारे रीजन है, यू कैन स्टेट दैट. क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारे फैक्टर फिर हम रिपीट करेंगे. नाउ लुक हियर, पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ शेल्स की. नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे? लुक हियर, KLM. मैं इसको लिख दूं आपके लिए, KLM KLMN. ओके, क्लियर? तो नंबर ऑफ शेल्स व्हाट इंक्रीजेस. अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती है. ओके, नाउ नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा? न्यूक्लियर डिस्टेंस. और इसको हम एक और नाम देते हैं, क्या? एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियाई भी कह सकते हैं. ओके, सो नाउ क्या होगा? इंक्रीजेस. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, लुक हियर, एटॉमिक साइज. क्या होगा? नंबर ऑफ शेल्स. अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा. ओके, क्लियर? नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर, यू कैन सी दैट. ओके, अब बात करेंगे क्या? व्हाट? आयनाइजेशन. और आयनाइजेशन नहीं, हम बात करेंगे पहले न्यूक्लियर अट्रैक्शन की. न्यूक्लियर
अट्रैक्शन, यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन किसकी तरफ, आउटरमोस्ट शेल की तरफ धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अर्लियर एग्जांपल दिया था, जैसे 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 आप घर से दूर होंगे आपकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। चलो मस्ती करते हैं, ओके क्लियर। घर पे आप नहीं कर सकते क्योंकि मम्मी पापा होंगे, है ना, क्लियर। न्यूक्लियस होगा। सो लुक हियर, so once again top to bottom number of shell increases, nuclear distance increases, okay, atomic size increases, nuclear attraction decreases, nuclear attraction क्या होगा, decrease होगा, okay। now nuclear attraction decrease होगा तब क्या होगा, तब ionization potential energy क्या होगी, ये भी decrease करेगी। अब ionization potential energy decrease करेगी तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये क्या होगी, ये भी डिक्रीज करेगी, ओके। तो देखो धीरे धीरे नीचे आने पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, यानी का मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी, न्यूक्लियस डिस्टेंस बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कमजोर हो जाएगा। तो बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देकर हम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसे आपका फ्रेंड बोलता है चलो यार पिक्चर देखने जाते हैं, आप रहते हो दिल्ली, घर से बहुत दूर, आपके फ्रेंड ने बोला यार चलो 9 से 12 देखते हैं, देन यू कैन सी दैट हाँ यार चलते हैं। सो आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, यानी जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते हैं एनर्जी आपकी ज्यादा होती जाती है, क्लियर। सो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमने क्या हुआ कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होने लगा तो क्या होगा, आपको बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, वीक होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी क्योंकि आउटर मोस्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, उसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी और वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, ओके। सो हियर तो हम कह सकते हैं इतने सारे रीजन के साथ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं। जब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं बढ़ेगी तो कह सकते हैं ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन देने का जो कैरेक्टर है वो किसका, मेटल का है। सो यहाँ पे एक और हमें पॉइंट मिलता है, क्या कह सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ओके। सो आई होप दैट आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप इसका वेरिएशन पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी अक्रॉस द पीरियड एंड अक्रॉस द एंड डाउन द ग्रुप, ओके। तो चलो शुरू करते हैं, ओके। आई होप दैट आप समझ गए होंगे, क्लियर। नहीं समझे होंगे तो यू कैन ड्रॉप योर मैसेज इनटू द कमेंट बॉक्स, then after I will reply that and try to resolve your all problems, all doubts in this chapter, okay। So now here we are going to start about metallic and non-metallic property, okay। First of all, metallic, metallic प्रॉपर्टीज। अच्छा, मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मेटालिक प्रॉपर्टी का क्या कॉन्सेप्ट है, कोई बता सकते हैं? अगर आप कैसे बता सकते हो, आप, मैं यहाँ इधर हूँ, आप अगर बताना चाहो तो यू कैन ड्रॉप योर मैसेज इनटू द कमेंट बॉक्स, ओके। सो हम बात करते हैं पहले, क्लियर। लुक एट मेटालिक कैरेक्टर की हम बात करें तो वही हम ले लेते हैं क्या, अक्रॉस द पीरियड व्हाट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, ओके, देन क्लोरीन, देन क्लोरीन, उसके बाद अरे 1 2 3 4 5 6 7 8, okay। Now look here, I am going to do the electronic configuration 2 8 1, it means 11,
क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सो दैट्स व्हाई 281. नाउ मैग्नीशियम, दैट इज एटॉमिक नंबर 12, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2. Aluminium, atomic number 13, so electronic configuration 2 8 3. Next, silicon, that is 14, it means 2 8 4. Phosphorus, that is 15, 2 8 5. Sulfur, 2 8 6. Chlorine, 2 8 7. Argon, 2 8 8 18. Okay, so now look here. तो हम क्या बात कर रहे हैं? मेटेलिक प्रॉपर्टी अक्रॉस द पीरियड. व्हाट? अक्रॉस द पीरियड बात कर रहे हैं. ओके, सो लुक हियर, हम बात करें तो देखो +1 न्यूक्लियर चार्ज है ना, बात करेंगे. +2 +3 +4 +4 and -3 -2 -1 and 0. So you can see that सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देगा. तो अब मेटल में बताओ कि कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल होना चाहेगा, क्योंकि मेटल के पास क्या होता है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है. जल्दी देगा तो जल्दी स्टेबल होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसे नंबर ऑफ स्टेप तय करने पड़ेंगे. जब नंबर ऑफ स्टेप तय करने पड़ेंगे तो स्टेबिलिटी में टाइम लगेगा. तो लुक हियर, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन देकर कहेगा भैया बस अब मैं स्टेबल हो गया, दैट्स ऑल, खत्म, है ना. नेक्स्ट मैग्नीशियम एक बार देगा इलेक्ट्रॉन, फिर भी स्टेबल नहीं, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, तब जाके कहेगा ठीक है, आत्मा को शांति मिली, अब मैं स्टेबल हूं. नेक्स्ट एल्यूमिनियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, स्टेबल नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, स्टेबल नहीं, तीसरा इलेक्ट्रॉन देगा, तब जाके उसकी आत्मा को शांति, और वो क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा. ओके, सो देखो सबसे जल्दी कौन स्टेबल हो रहा है? सोडियम. तो सोडियम की मेटालिक प्रॉपर्टी क्या है? आई थिंक बढ़ जाएगी, राइट. वो स्ट्रॉन्ग मेटल कहलाएगा क्योंकि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन देकर क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है. ओके, सो लुक हियर, है ना कॉन्सेप्ट. और यहां देखो उसके बाद +-4 है ना, सिलिकॉन 4 होता है, +4 होता है, ठीक. स्टैनिक फास्फोरस, उसे 3 इलेक्ट्रॉन अब चाहिए क्योंकि इसका आउटर मोस्ट में 5 है, अभी इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन लेगा. यहां देखो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. ठीक है, क्लियर. तो क्या हो रहा है? मेटालिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रही है, मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है ना. मेटालिक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, मेटालिक प्रॉपर्टी decreases across the period. Okay, क्लियर. तो चलो अब उन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो जस्टिफाई करते हैं कि क्यों मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है. एक तो कॉन्सेप्ट आपने देख लिया इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, दूसरा अब हम आते हैं वंस अगेन न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज कि डिक्रीज? इंक्रीज हो रहा है. ओके, सो न्यूक्लियर चार्ज और मेटालिक कैरेक्टर एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक. रिमेंबर दैट, ये आपको काम आएगा आगे, होशियार रहिएगा, याद रखते रहिएगा. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी न्यूक्लियर अट्रैक्शन की, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा? वो डिक्रीज होगा. अगर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियर एक चीज मैं थोड़ा सा मिसगाइड हो गया. सो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज करेगा. न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा. अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियाई
और मैं इसको बोलूं न्यूक्लियर डिस्टेंस, क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर डिक्रीज होगी तो एटॉमिक साइज क्या होगा? एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो उसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या? डिक्रीज होगी। क्लियर? सो इन सब के ऑन बिहाफ ऑफ दिस वी कैन से दैट व्हाट कि मेटालिक, है ना, मेटालिक property what decreases if we move across the period. Okay, clear? Sure, I hope that इतना आपको समझ में आया। क्लियर? अब जल्दी से हम बात करते हैं इसकी ग्रुप वाइज बात कर लेते हैं। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ओके, जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और उसके ट्रिक्स बताऊंगा। ओके, बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आसानी से यू कैन गेट द आंसर। ओके, विथ रीजन। ओके, सो जल्दी से हम बात करते हैं ग्रुप में, ग्रुप वाइज, यानी मेटालिक प्रॉपर्टी ग्रुप वाइज। क्लियर? आई होप दैट आप समझ गए होंगे। क्लियर? तो बात करते हैं वंस अगेन किसकी? ली ना की रब से फरियाद। ओके, सो लुक हियर 2, ओके, 1 2 8 1, पोटेशियम 19, 2 8 8 1, रुबिडियम 2 8 18 8 1, सीजियम 2 8 18 18 8 1। फ्रैंकलिन की बात नहीं करते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। ओके, सो लुक हियर, नंबर ऑफ शेल्स की बात करेंगे। KL KLM KLMN। ओके, लुक हियर, एन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, N KLMNO KLMNOP। ओके, OP। क्लियर? सो लुक हियर, यू कैन सी दैट नंबर ऑफ शेल्स डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज होती हैं। आदत तो हो चुकी होगी। अब एटॉमिक रेडियाई, मैं एरो जो बना रहा हूँ वो एटॉमिक रेडियाई को रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरी आदत है। लुक हियर, इसकी देखो, ये देखो, यहां देखो, यहां देखो, इन सब को देखो, तो यहां तुम्हें क्या दिख रहा है? धीरे धीरे ये लाइन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप क्या होगी? इंक्रीज होगी। अच्छा, न्यूक्लियर चार्ज देखो, न्यूक्लियर चार्ज कितना है? +1 +1 +1 +1 +1। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है? कांस्टेंट। ओके, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही हैं। ओके, न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर रही है। ओके, सो लुक हियर, लिख सकते हैं नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स increases. Okay, next न्यूक्लियर डिस्टेंस। न्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब एटॉमिक रेडियस, AR रहमान नहीं, एटॉमिक रेडियस। ओके, क्लियर? क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रही है, न्यूक्लियर डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज। अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है तो यू कैन से दैट न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा? डिक्रीज। आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज है कांस्टेंट, तो क्या होगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी उसे कम देनी पड़ेगी। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो क्या होगा? धीरे नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा, न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा? वीक होगा, यानी वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? वो
डिक्रीज कर जाएगी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये भी प्रीवियसली बात की मैंने, वो क्या होगी, देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ी, लेने की नहीं। ओके, ठीक, क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। तो इन तीनों प्रॉपर्टी का देखो इंडिकेशन ये है कि क्या हो रहा है, मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज। ओके, क्लियर, श्योर, मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज, श्योर, आई होप दैट क्लियर, समझ गए होंगे, क्लियर। तो अब आज की वीडियो में मैं इतनी बात करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ और कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे, क्लियर। और उसके साथ में कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, देन यू कैन इजीली गेट द आंसर विद लॉजिक एंड रीजनिंग। सो आज के लिए शबा खैर, गुड नाइट, सॉरी नॉट गुड नाइट, बाय।